हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो आज हम करने वाले हैं क्लोज चैप्टर में जो हमने क्लोज ऑफ टाइम है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्लोज ऑफ कंडीशन रह गया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास एक क्लास 6 की बुक है, इंग्लिश ग्रामर कॉम्पोजिशन लर्न वेल स्मार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, जो क्लोज ऑफ कंडीशन है, क्लोज ऑफ कंडीशन में आपको ना 3 टाइप्स दी गई हैं। यहाँ जो ये टेबल दी हुई है ना, इस टेबल से क्लियर हो जाएगा। यही टेबल आपको मेनली याद रखनी है। तो जो टाइप 1 है, मतलब कि जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या 3 टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है, अगर उसमें 2 पार्ट अगर एक सेंटेंस में, तो एक सेंटेंस में एक पार्ट तो आपको इफ़ वाला मिलेगा, ठीक है, उसको इफ़ क्लोज बोलेंगे। और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो मेन क्लोज का होगा आपका, ठीक है। तो जो इफ़ क्लोज वाला, मतलब इफ़ के साथ आप ऐसे कर सकते हो कि दो सेंटेंसेस में ना, जो सेंटेंस में इफ़ लगा हुआ है ना, जिस सेंटेंस में, तो अगर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं रिपीट करती हूँ कि दो सेंटेंसेस में जिसमें इफ़ लगा हुआ है, उस सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो जो आपका दूसरे वाला सेंटेंस होगा उसमें हमेशा या तो विल लगेगा, या फिर शेल लगेगा, या फिर कैन लगेगा, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको फिलअप की फॉर्म में आता है तब भी आपको इस रूल का ही मतलब कि यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में करेक्ट करने में आता है तब भी आपको इस रूल को याद रखना है। बिना रूल को याद करे आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल या शेल कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जो टाइप 2 होती है उसमें क्या है, इफ़ वाला सेंटेंस में अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, तो वो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड या कैन का कुड हो जाता है, लेकिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जो मोडाल्स होते हैं ना, उनके साथ तो हमेशा वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया होता है, तो आपने क्या लगाना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ऑल राइट, ठीक है। तो 3 टाइप है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल या शेल या कैन। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसका पास्ट हो जाएगा वुड कुड और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, कंडीशनल नाम से ही क्लियर है कि आपने कोई कंडीशन रखी है, आपने कोई शर्त रखी है। ऑल राइट, जैसे आपने यहाँ पे सेंटेंस लगा लिया, इफ़ यू गो बाय बस इट विल बी चीपर। अगर आप बस से जाओगे ना तो वो सस्ता पड़ेगा, है ना। तो एक कंडीशन होगी कि बस से जाओगे तो आपको वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो अगर देखो, इफ़ वाले सेंटेंस में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो मेन क्लोज है उसमें क्या है, विल लगा हुआ है ना। ऐसे ध्यान रखना आपने। इफ़ वी डिड नॉट हरी वी वुड मिस द ट्रेन। अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। तो इफ़ वाले सेंटेंस में क्या है, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो डिड नॉट है, तो यहाँ पे विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। बस आपने यही ध्यान में रखना है। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा इसमें एक्सरसाइज में आपको अच्छा कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 यही है। इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, कि अगर आप आते हो तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल वाले हैं। तो ये जो आपको एक्सरसाइज दी गई है ना, इसमें आपने कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे अब आवर टीम विन द मैच, तो इफ़ जैसे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे आवर टीम विन द मैच, कि हमारी जो टीम है वो मैच जीती है। तो यहाँ पे वर्ब की इसमें विल नहीं लगा रखा है इन्होंने भाई। ओवर टीम विल विन द मैच आ जाएगा वैसे तो। इफ़ आर टीम प्ले वेल, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें आपने इफ़ तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मेन क्लोज है। इफ़ क्लोज वाला सेंटेंस आएगा। इफ़ क्लोज में क्या ध्यान रखना आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पे विल भी लगाना पड़ेगा। इस सेंटेंस में विल नहीं दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे देखो दे रखा है ना, जैसे दे शैल रीच इन टाइम, कि वो टाइम पे पहुँच जाएंगे, है ना। इफ़ दे कम बाय बस, अगर वो बस से आते हैं, इफ़ दे कम बाय ट्रेन आ जाएगा। तो आपने यही ध्यान रखना है, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो इफ़ लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस बनाना है। इसमें आपने क्या करना है, इफ़ वाला तो दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आई शैल लेट इफ़ इट रेन्स, मैं लेट हो जाऊंगा अगर रेन आती है। तो इस तरीके से आपने कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो। ये वाला मैं समझाने का थोड़ा ये बता देती हूँ आपको। इफ़ और व्हेन में क्या लगाना है, देखो इफ़ तो आपने कब लगाना है, जब आपको श्योरिटी नहीं है ना किसी सेंटेंस में, तब आपका इफ़ आएगा। लेकिन जब आपको श्योर है कि ये काम होना ही है, तो आपने क्या लगाना है, व्हेन, ठीक है। डू यू माइंड, क्या आप माइंड करोगे अगर मैं अपने विंडो क्लोज करता हूँ, तो आपको पूछ रहे हो, तो कंडीशन नहीं है, तो इफ़ आ जाएगा। वी शैल स्टार्ट एट वंस डैश शी रीचेज हेयर, ठीक है, हम एकदम से शुरू कर देंगे जब वो पहुंचेंगे। तो ये चीज़ डिसाइड है पहले ही, तो वैन आ जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसमें पहले ही बता दिया कि हम पहुंच जाएंगे। देखो, डैश आई एम लेट इन द इवनिंग डोंट वेट फॉर मी, ठीक है, कि अगर मैं लेट हो जाता हूँ शाम में तो मेरे लिए वेट मत करना, एक कंडीशन हो गई। डैश आई फिनिश माई होमवर्क आई शेल गो आउट टू प्ले, लेकिन इसमें डिसाइड कर रखा है कि भी मैं जैसे अपना होमवर्क फिनिश करूंगा तो मैं बाहर खेलने जाऊंगा, तो ये वैन आ जाएगा। हु विल गिव यू मनी,
मतलब कि तुम्हें पैसे कौन देगा, इफ़ योर फादर डजंट, अगर आपके फादर नहीं होते, कंडीशन हो गई है। यू हैव द राइट टू वोट डैश यू आर 18 नेक्स्ट ईयर। अब इसमें श्योर ही है कि आप 18 के हो जाओगे तो अपने वोट देनी है ना, तो व्हेन आ जाएगा। डैश आई कम बैक फ्रॉम स्कूल आई शैल पेंट माई रूम, ठीक है, जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगा तो मैं रूम पेंट करूंगा। तो ये भी डिसाइड ही है कि जब आप स्कूल से आओगे तो व्हेन आ जाएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ऑल राइट, जैसे आपको टाइप 2 की एक्सरसाइज दे रखी है ना यहाँ पे, तो टाइप 2 मतलब क्या है आपका, याद रखना रूल, आपको हमेशा याद रखना है। इफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड आ जाएगा, कुड आ जाएगा, ठीक है। तो इफ ही सिंग्स आई विल डांस है ना, इफ ही सिंग्स है तो सैंग आ जाएगा इसका सेकंड फॉर्म, और विल का वुड हो जाएगा। इसी तरीके से अपने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या करना है, इफ यू गो का वेंट हो जाएगा, यू विल का वुड हो जाएगा। इफ़ यू मिसबिहेव है ना, तो इफ़ यू मिसबिहेव्ड हो जाएगा, आई वुड थ्रो यू आउट आ जाएगा। इफ़ यू वेंट नियर द डॉग है तो इट वुड बाइट यू आ जाएगा। ये मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है तो आप अपने जैसे मैं बोल रही हूँ आप साथ ही साथ लिख सकते हैं, और पहले आप समझना ज़्यादा जरूरी है, फिर आप उसको खुद करके देखना। बल्कि इफ़ इट इज़ वॉर्म है तो इफ़ इट वॉज वॉर्म आ जाएगा, शी शुड स्विम इन द टैंक आ जाएगा। इफ़ दे कैच का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, CAUGHT हो जाएगा। द बर्गलर, बर्गलर चोर को होता है, दे वुड बीट हिम, ठीक है। इफ़ नैनी इज वेल है तो नैनी वॉज आ जाएगा यहाँ पे, और शी कुड वॉक टू द स्टेशन आ जाएगा। इफ़ यू गिव है तो गेव आ जाएगा, हिम योर रैकेट, ही कुड प्ले टेनिस, कैन का कुड आ जाएगा। फिर आपको जो थर्ड टाइप दे रखी है, थर्ड टाइप पे आपने क्या करना है बच्चे, आपने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, और इफ़ वाले सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना आपने। इफ़ वाला सेंटेंस अगर शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। इफ़ अगर आपका पहले है तो क्या हो जाएगा बच्चे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड फेल्ड वंस, आई वुड हैव, वुड तो पहले ही लगाओ, दोबारा वुड नहीं लगाना, हैव लग जाएगा, ट्राइड आ जाएगा, ट्राइड अगेन। सैम वुड हैव किल्ड द स्नेक इफ़ ही हैड सीन इट आ जाएगा। शी वुड कोट द ट्रेन, ठीक है, शी वुड हैव कोट द ट्रेन इफ शी हैड हरीड। ही वुड हैव वॉक टू द स्टेशन इफ ही हैड बीन वेल, हैड बीन आ जाएगा यहाँ पे, वो उसकी जगह आ जाएगा। वी वुड हैव वेटेड फॉर यू इफ यू हैड प्रोमिस टू कम। इफ यू हैड रेड दिस बुक, रीड की बस रीड ही रहती है, बोलने में रेड आ जाता है। यू वुड हैव लर्नड आ जाएगा, ऑल अबाउट टेंसेज। इफ यू हैड लव्ड योर वर्क यू वुड हैव बिकम अ ग्रेट मैन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जैसे ही हैड बीन अ बर्ड, अगर वो बर्ड होता तो क्या था कि ही वुड हैव फ्लॉन द स्काई, कि वो स्काई में उड़ रहा होता। तो इस तरीके से अपने सेंटेंस बनाना है जिसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है कि आपको इसमें रूल अगर आपको याद हो जाते तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी वैसे तो। और ये जो आपकी नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करोगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा ये चैप्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।